जय जोहार संगवारी हो। मोर नाम है हरीश कुमार साहू और मैं हाँ मोर छत्तीसगढ़ में रहिया मोर छत्तीसगढ़िया भाई बहनी मन ला गणित विषय ला छत्तीसगढ़ी बोली माँ पढ़ाए के प्रयास करत हूँ। तो संगवारी हो मैं छत्तीसगढ़ी भाषा में गणित विषय ला एकर कारण से पढ़ाए के प्रयास करत हूँ। का बर संगवारी हो जेन आदमी ला यदि जेन विषय के अच्छा से ज्ञान है और ओला यदि वही विषय में समझाया जाए तो ओला अच्छा से समझ में आही। संगवारी हो का होई कि आप मन गणित ला हिंदी विषय में तो पढ़ सकत हो, लेकिन गणित ला पढ़ना बस जरूरी नहीं हुआ ओकर से ज़्यादा संगवारी हो गणित ला समझना जरूरी होते। तो एकर कारण संगवारी हो मैं गणित विषय ला छत्तीसगढ़ी भाषा में पढ़ाए के प्रयास करत हूँ। तो संगवारी हो एक चीज और हवा कि हमार जो छत्तीसगढ़ में गांव देहात के लइका हवा ओ मन अभी मोबाइल और यूट्यूब के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रखा है। तो संगवारी हो आप मन से केवल एक ही निवेदन है, यदि आप मन छत्तीसगढ़ के निवासी हरो तो मोर ये वीडियो ला उनकर माता पिता उनकर दाई दादा और वो लइका मन तक पहुँचाए के प्रयास करो। संगवारी हो मोर चैनल के नाम हमारे सीजी में मैथ्स। जब भी आप मन यूट्यूब में एला लिखू तो आप मन के सामने ये लोगो बन के आही CMM के, तो आप मन ला एमा क्लिक करना है ओकर बाद मोर चैनल ओपन हो जी। संगवारी हो राम राम जय जोहार जय छत्तीसगढ़। संगवारी हो आज के ये वीडियो में मैं आप मन ला कक्षा 6वीं के अध्याय 9 के अंतर्गत है ना एक पाठ के मैं आप मन ला सारांश ला बताऊं। सारांश मतलब आप मन ला बोल सकत हो कि जो आखिरी देरी थे हमने सीखा। हम अध्याय 9 ला पढ़ें तक का सीखे, ठीक है, ये चीज के बारे में मैं आप मन ला बताऊं। मतलब यदि आप मन में कम समय हवा तो आप मन ये वीडियो ला देखू तो आप मन हाँ कम समय में ही पूरा पाठ के सार ला जान सकत हो, ठीक है, ओकर सारांश ला जान सकत हो। अंग्रेजी में आप मन ला बोला तो क्लास 6 के चैप्टर 9 के मैं आप मन ला समरी पढ़ा हूँ, ठीक है। समरी ला बोलते हैं हमन सारांश। और ये हरे पार्ट 1, ठीक है। पार्ट 1 एक सेती हरे का बर अध्याय 9 में हमन हा त्रिभुज और चतुर्भुज के बारे में पढ़े हन। तो ये वाला में मैं यहाँ त्रिभुज के सारांश ला बताऊँ, ठीक है, और एक आने वाला वीडियो में आप मतलब चतुर्भुज के बारे में बताऊँ। तो चलो संगवारी हो शुरू करथन। संगवारी हो ये अध्याय में त्रिभुज के बारे में हम पहला चीज ये सीखथन कि त्रिभुज 3 भुजाओं से घिरा क्षेत्र है। मतलब ये एक भुजा, ठीक है, और ये 2 भुजा और ये तीसरी भुजा, ठीक है, 1 भुजा 2 भुजा 3 भुजा। तो 3 भुजा के ये जो घिरे हुए ये जो अंदर में जो क्षेत्र है, ठीक है, ये जो क्षेत्र है यही ला हमन बोलथन त्रिभुज, ठीक है। त्रिभुज 3 भुजाओं से घिरा क्षेत्र है। घिरा है मतलब ये चारों तरफ से का हवा इसे पूरा बंद हवा ये रेखा, ठीक। तो यह का है त्रिभुज है। संगवारी हो दूसरा हमन ये सीखथन त्रिभुज के बारे में कि त्रिभुज एक बंद आकृति है। यदि तीनों भुजाएं बंद आकृति नहीं बनाती तो त्रिभुज नहीं बन सकता, ठीक है। जिसे ये बोला कि त्रिभुज एक बंद आकृति है, ठीक है। तो ये का है ये मैं बनाया अभी थे हाँ ये त्रिभुज है, ठीक है। का बर ये चारों तरफ से बंद है, ठीक है। तो एला हमन का बोलबो एला बोलबो त्रिभुज, ठीक है। ये त्रिभुज बन गए, ठीक। और यदि ये आकृति बन रही, मान लो कि एक भुजा ऐती है और एक भुजा ऐती है और ये एक भुजा ऐती है, ठीक है, एक भुजा 2 भुजा 3 भुजा और है ना, ये एक भुजा 2 भुजा 3 भुजा। तो ये 3 भुजा से मिल के का होना चाहिए, ये आकृति है बंद होना चाहिए, ठीक है। और ये आकृति बंद नहीं है, ये वाला स्थान का हवा कर खुला हवा है। तो ये ला हमन त्रिभुज नहीं बोला, ठीक है, त्रिभुज यही ला बोलबो। तो ओकरे से बोला थे कि त्रिभुज एक बंद आकृति है। यदि तीनों भुजाएं है ना बंद आकृति नहीं बनाती तो त्रिभुज नहीं बन सकता। देखिए आकृति खुले है तो त्रिभुज नहीं बनी, ठीक। संगवारी हो संगवारी हो तीसरा चीज हमन ये सीखथन ये अध्याय में, ठीक है, त्रिभुज के बारे में कि शीर्ष और भुजा और कोण ये त्रिभुज के भाग है ना। तो मैं बनाता हूँ पहले एक त्रिभुज, ठीक। तो ये त्रिभुज, ठीक, और ये बिंदु में लगा दे देता हमन हाँ और नाम लिख देता यहाँ ए, यह बी है और यह सी है, ठीक है। तो शीर्ष का है तो शीर्ष काला बोलते जेन मेरा 2 भुजा आपस में मिलते वाला शीर्ष बोलते। तो ये वाला हरे शीर्ष, ठीक, और ये वाला बिंदु भी का हरे शीर्ष, ठीक, और ये वाला भी बिंदु का हरे
शीर्ष। ठीक, तो त्रिभुज में 3 ठो शीर्ष होते हैं। अब एक है भुजा, तो भुजा काला बोलथन हम यहाँ, दो शीर्षों को जोड़ने वाली रेखा का कहलाई भुजा। ठीक है, तो ये एक शीर्ष दो शीर्ष ये दोनों ला जो जेन रेखा जोड़े है वाला मन भुजा बोलथन। तो यह का है भुजा। ठीक, यू हरे भुजा और यू हरे भुजा। ठीक, तो त्रिभुज में 3 ठो भुजा होते है ना। अब आते कोण में, तो कोण में बनते दो रेखाओं के झुकाव हमन का बोलथन कोण बोलथन। ठीक है, और हर शीर्ष में कोण बनते काबर शीर्ष में का होते 2 ठो भुजा मिले रही थे, तो एक ठो कोण ए मेर बना थे, एक ठो कोण ए मेर बना थे, एक ठो कोण ए मेर बना थे। ठीक है, तो शीर्ष भुजा कोण त्रिभुज के भाग हैं, तो शीर्ष हो गए भुजा हो गए और कोण हो गए। ठीक है, इला मैं लिख देता हूँ, ये है का हरे इला सीधा ऐसे बना देता हूँ। ठीक है, कोण। ठीक है, कोण कौन कौन हरे ऊपर डर है, ये मेरा हवा एक ठो कोण और ये मेरा हवा कोण। ठीक, तो शीर्ष भुजा कोण त्रिभुज के का हरे भाग। ठीक है, तो ये चित्र के माध्यम से आप मन ये तीनों चीज ला जाने हो। संगवारी हो, चौथा चीज ये अध्याय में हम त्रिभुज के बारे में सीखथन कि त्रिभुज में 3 कोण होते। अभी एक पहले बता रहे हो। ठीक है, तो देखो ए मेरे बन गए एक ठो कोण और ए मेरे बन गए एक ठो कोण और ए मेरे एक ठो बन गए कोण। ठीक है, तो कोण नंबर 1 मान लो, कोण नंबर 2 मान लो और कोण नंबर 3 मान लो, तो 3 ठो कोण बनते। ठीक है, और एला हमन ह लिखबो कोण ए और एला लिखबो कोण बी और एला लिखबो कोण सी। ठीक संगवारी हो, ये अध्याय में हम 5वां चीज ये सीखथन है ना कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों के मापों का योग 2 समकोण है ना 180 अंश होता है। मतलब ये बताते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। ये लाइन ला जान लो। ठीक है, अब बोला था कि 2 समकोण के बराबर होता है। ठीक है, 2 समकोण के बराबर होता है। ठीक है, तो पहला आप ये समझ लो कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कतका रही थे 180 अंश रही थे। और दूसरा चीज ये बोला कि 2 समकोण के बराबर भी रही थे। तो समकोण मतलब कतका होते, समकोण मतलब होते 90 अंश। ठीक है, अंग्रेजी में का बोलते ला राइट एंगल। ठीक, तो जब एक ठो कोण है 90 अंश के हवा है। ठीक है, तो दूसरा कोण भी कतका रही समकोण है 90 अंश के। काबर 2 समकोण कहते, दोनों जोड़बो तो 0 के 0 है ना, 9 दूनी 18, तो फिर आगे 180 अंश। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 2 समकोण के योग के बराबर होते। ठीक है, तो 180 अंश होते, ये एक तरीका से बोल सका था, और 180 अंश होते ये 2 समकोण मिला के ये दूसरा तरीका से आप मन बोल सका था। संगवारी हो, ये अध्याय में हम त्रिभुज के बारे में 6वां चीज ये सीखथन। ठीक है, कि त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाने पर बना हुआ बहिष्कोण त्रिभुज में स्थित दूरस्थ अंतःकोणों के मापों के योग के बराबर होता है। ठीक है, यह थोड़ा से आप मतलब कठिन लग सका थे, लेकिन एला मैं आप मतलब बता दूं। ठीक है, त्रिभुज बोला थे तो हम सब शुरू बना देते हैं एक ठो त्रिभुज। ठीक है, ये संगवारी हूँ मैं एक ठो का बना दूं त्रिभुज। ठीक है, थोड़ा से बड़े बना देता हूँ ताकि और आप मतलब स्पष्ट से समझ में आवे। ठीक है, ये बना दो मैं हाँ त्रिभुज। ठीक, ये त्रिभुज बना दो, का नाम लिख देता हूँ हम ए बी और ये सी। ठीक, हाँ, अब त्रिभुज बन गया। त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाने पर, ठीक है, तो एक भुजा लेती बार मैं क्या करता हूँ इसे बढ़ावा था। ठीक है, वो बढ़ गए, बढ़ाने पर बना हुआ बहिष्कोण। ठीक है, बहिष्कोण मतलब क्या होते त्रिभुज के बाहर की पार बनते हो। ठीक है, तो ये मेरे का बनी एक ठो कोण बनी। ठीक है, एला बोलते का बोलते ला बहिष्कोण। ठीक है, एला मैं हाँ एक्स से दर्शा देता हूँ। ठीक है, वह एक्स कोण बनी जो मेरा है ना। तो त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाने पर बना हुआ बहिष्कोण, ठीक है, त्रिभुज में स्थित दूरस्थ अंतःकोणों के मापों के योग के बराबर होता है। ठीक है,
तो मान लेथन कि ए मेरा एक ठो अंतःकोण बना थे y और ए मेरा बना थे z, ठीक है। और ए मेरा एक ठो अंतःकोण बनी, एला मान लेथन यह बना थे कोई भी, एला मान लेथन हमन हाँ के मान लेथन, ठीक। हाँ, तो एक काम करो आप मन हाँ, ये बहिष्कोण ला के मान लो और ये अंतःकोण मन ला मान लो XYZ, ठीक। तो देखो कथन का बोला थे कि त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाने पर बना हुआ बहिष्कोण, ठीक है, त्रिभुज के दूरस्थ स्थित, दूरस्थ मतलब दूर स्थित, ठीक है। तो ये बहिष्कोण के दूर में ये वाला कोण हवे और ये वाला कोण हवे, ये वाला तो पास में हवे। तो त्रिभुज के दूरस्थ स्थित है ना अंतःकोणों, तो ये मन का है अंतःकोण, ठीक है, के माप के योग के बराबर होता है, ठीक है। तो इनकर जो माप के रही वह योग के बराबर है, ठीक है। एला गणितीय रूप में लिखना, ठीक है। त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाने पर बना हुआ बहिष्कोण, ठीक है। तो बहिष्कोण का है के, ठीक है। उसके दूरस्थ स्थित अंतःकोणों, ठीक है। तो एक ठो कहा रे दूरस्थ स्थित, दूर में कहा हुआ है एक ठो कोण y स्थित है और एक ठो कोण कहा हुआ है z स्थित है, ठीक है। तो उसके दूरस्थ स्थित अंतःकोणों, तो ये अंतःकोणों के हो गए, अंतःकोणों के मापों के योग, तो योग मतलब का होगी यह धन लग जी, ठीक है। योग के अब का कहते हैं बराबर होता है, तो ए मेरे का लिख दो मन बराबर। तो ये वाला एक ठो बोल सकत हन कि समीकरण बन जी, ठीक है। तो एला हमन हा बोल सकत हन कि कोई भी त्रिभुज के बहिष्कोण हा ओकर दूर स्थित अंतःकोणों के योग के बराबर होते, ठीक है। तो संगवारी हो उम्मीद हवे ये आप मन ला समझ में आइस होही। संगवारी हो ये अध्याय में त्रिभुज के बारे में हम सातवां चीज ये सीखे हन कि बोलते भुजाओं के आधार पर त्रिभुज को समबाहु, समद्विबाहु तथा विषम बाहु त्रिभुज में वर्गीकृत किया गया, ठीक है। त्रिभुज ला भुजा के आधार में तीन प्रकार से बांटे हैं, समबाहु, समद्विबाहु और विषम बाहु, ठीक है। आप मन ला जब मैं त्रिभुज के वर्गीकरण पढ़ात रहे हूँ तो वो ये सब मन ला मैं विस्तार से आप मन ला बताए हूँ, ठीक है। जाके आप मन देख सकत हो, ओकर लिंक ला मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे हूँ। तो आप मन हाँ समझ लो कि समबाहु त्रिभुज मतलब का होते है, समबाहु मतलब समान भुजा, है ना। तो सभी भुजाएं समान माप की हो, ठीक है। सभी भुजाएं समान माप की, जिस त्रिभुज में तीन ठो भुजा होते, ठीक है। तो ये अभी 3 अगर सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर रहना चाहिए और ये अभी 3 सेंटीमीटर रहना चाहिए। तब एला हमन का बोलथन, तब एला हमन बोलथन समबाहु त्रिभुज, ठीक है। ये ला आप मन ला याद रखना है, ठीक। अब आथन दूसरा में, तो दूसरा देखो यह का है रे सम द्विबाहु, ठीक है। तो सम मतलब समान, द्विबाहु मतलब दो भुजा, तो दो भुजा है समान रहे, ठीक है। तो दो भुजा समान माप की हो, ठीक है, ओला का बोलबो हम सम द्विबाहु त्रिभुज बोलथन, ठीक है। तो दो भुजा समान माप के हो, तो जैसे ये एक त्रिभुज बना दे, ठीक है। एला 3 सेंटीमीटर, एला 3 सेंटीमीटर और एला मान ले 5 सेंटीमीटर। तो ये दो भुजा का हवे समान माप के हवे, तो ओला का बोल सकत हन हमन हा सम द्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो संगवारी हो अब आथन तीसरा प्रकार में त्रिभुज के बांटे हैं तेन ला, ये आथे विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है। विषम बाहु त्रिभुज मतलब सभी भुजाएं अलग अलग माप की हो, ठीक है। तो जैसे चित्र बनाथन, ठीक है। तो एक एला मान लेथन ऐसे है ना त्रिभुज, और एला मान लेथन ऐसे है, ठीक। और एला मान लेथन ये ऐसे है। अब एला मान लेथन 1 सेंटीमीटर है, एला मान लेथन 3 सेंटीमीटर है, एला मान लेथन 4 सेंटीमीटर है। तो तीनों भुजा का हवे अगर अलग अलग माप के हवे तो ओला हमन का बोलबो विषम बाहु त्रिभुज बोलबो। तो संगवारी हो आप मन हाँ सारांश में केवल अतके समझ सकत हो, ठीक है। और यदि आप मन ला ये सब ला विस्तार से जानना है तो मोर जो वीडियो में डाले हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है, कि त्रिभुज के वर्गीकरण ओला जाके आप मन देख सकत हो। तो संगवारी हो ये 8वां चीज हमन हाँ ये अध्ययन त्रिभुज के बारे में का सीखथन कि कोणों के आधार पर त्रिभुज को न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण, ठीक है, ये तीनों कोण के हिसाब से त्रिभुज ला बांटे गए, ठीक है। तो न्यून कोण त्रिभुज का होते, न्यून
कोण त्रिभुज, ठीक है। न्यून कोण त्रिभुज मतलब तीनों भुजाएं 60 तीनों भुजाएं न्यून कोण हो, तीनों कोण, ठीक है, तीनों कोण न्यून कोण हो, ठीक है, ये होते, ठीक है। पहली हम न्यून कोण त्रिभुज ला बांटे हैं, ठीक है। तो न्यून कोण त्रिभुज काला बोलथन जेन त्रिभुज के तीनों कोण आकार है न्यून कोण रहे। और न्यून कोण मतलब आप समझो, न्यून कोण के मतलब का होते? न्यून कोण के मतलब होते कि 0 अंश से, है ना, 90 अंश के बीच का कोण, ठीक है। मतलब एला हमन 1 अंश से 89 अंश तक, ठीक है, कोई भी ला ले सकथन, कोई भी अंश के कोण ला ले सकथन, ठीक है। तो वो त्रिभुज में तीनों कोण ये इकर में से कोई भी हो सकता है, ठीक है, 1 से लेके 89 तक के। तो ओला बोलबो हमन न्यून कोण त्रिभुज, ठीक। अब आथन हमन दूसरा का बताए है समकोण, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज काला बोलते? त्रिभुज ला कोण के आधार में बांटे तो समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज मतलब जिसका एक कोण समकोण हो, ठीक है, ये होते समकोण त्रिभुज। तो मतलब जिसका एक कोण समकोण हो, तो समकोण मतलब का होते? 90 अंश के हो। मतलब ऐसे त्रिभुज जेकर एक कोण 90 अंश के रहना चाहिए तो ओला हमन बोलथन समकोण त्रिभुज, ठीक है। अब का बोले है कि अधिक कोण त्रिभुज, ठीक। तो अधिक कोण त्रिभुज में आथन, अधिक कोण त्रिभुज लिखता हूं मैं अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज कौन ला बोलबो? जिसका एक कोण अधिक कोण हो, ठीक है। और अधिक कोण मतलब आप मन का समझ सकत हो? अधिक कोण मतलब का होथे? अधिक कोण मतलब 90 अंश से 180 अंश के बीच का कोण, ठीक है। मतलब 91 अंश से लेकर, ठीक है, 179, है ना, अंश तक वह कोई भी अंश के कोण हो सकत है। तो ओला हमन का बोलथन अधिक कोण, ठीक है। 91 अंश ले ज्यादा होना चाहिए, मतलब 90 अंश ले ज्यादा होना चाहिए और 180 अंश ले कम होना चाहिए, ठीक है। तो वो कोण ला हमन बोलथन अधिक कोण। तो कोई भी त्रिभुज अधिक कोण कब कहलाही? जिसका एक कोण अधिक कोण रही, ठीक है। तो ये 8वां चीज हमन सीखेन। संगवारी हो, हमन ये अध्याय में त्रिभुज के बारे में 9वां चीज ये सीखथन कि विषम बाहु त्रिभुज में, ठीक है, विषम बाहु त्रिभुज के बात हुआ थे, ठीक है। तीनों भुजाओं की माप तथा तीनों कोणों की माप अलग अलग होती है, ठीक है। मतलब कोई भी आपस में भुजा मन एक माप के नहीं हो सके, न कोण मन एक अंश के हो सके, ठीक है। चित्र पर आप मन समझ सकत हो, ठीक है। जैसे मैं ये त्रिभुज बनात हूँ, ठीक, ये त्रिभुज बना, ठीक है। तो ये त्रिभुज के नाम का है विषम बाहु, ठीक है, विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है। तो मान लेथन कि यह कतका है 2 सेंटीमीटर है ना। पहला मान लेथन 4 सेंटीमीटर है, पहला मान लेथन 5 सेंटीमीटर है। तो तीनों जो भुजा हवा वो सब अलग अलग माप के हवा ना, हाँ, ठीक है। अब एला मैं मान लेता हूँ कि यह कोण हरे यह 40 अंश के कोण हरे, ठीक है। और एला मान लेता हूँ कि यह 30 अंश के कोण हरे, ठीक है। और एला मान लेता हूँ कि यह 110 अंश के कोण हरे, ठीक है। तो
तीनों कोण के माप भी अलग है और तीनों भुजा के भी माप अलग है। तो ऐसे हम त्रिभुज ला का बोलथन, विषम बाहु त्रिभुज बोलथन। ठीक है संगवारी हो, संगवारी हो ये हरे 10वां चीज हमन का सीखे ये अध्याय में। ठीक, तो समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं, ठीक है ये शब्द याद रखो, दो भुजाएं एवं दो कोण, ठीक है का होते बराबर माप के होते। ठीक है कामा समद्विबाहु त्रिभुज में। ठीक है तो चलो एक तो समद्विबाहु त्रिभुज के रचना करथन। ठीक है जेकर दो भुजा समान माप के हो, तो ये दो भुजा ला मान लेथन समान माप के हरे। ठीक, तो एला माप लेथन कि मान ले जाए 5 सेंटीमीटर हवे, अहू ला नाप लेथन कि मान ले 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये जो तीसरा भुजा बनही वो अलग माप के रही, तो एला मान लेथन हमन 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये जो त्रिभुज हवा ये नियम के अनुसार एकर दो भुजा बराबर माप के है। ठीक है, अब एकर दो कोण भी बराबर माप के है। ठीक है, तो ये ला मैं मान लेता हूँ 40 अंश के हरे कोण और 40 अंश के हरे कोण। ठीक है, तो 40 40 हो गए 80 और ये कतका अंश के होही ये 100 अंश के कोण है। ठीक है, तो दो भुजा 55 सेंटीमीटर एकर बराबर माप के है और दो ठो कोण 40 40 अंश भी एकर बराबर माप के है। तो ये जो हमार मेरे त्रिभुज बने हैं ओला हमन का बोलथन समद्विबाहु। ठीक है त्रिभुज। ठीक है, एला ऐसे हमन बोलथन। ठीक संगवारी हो, संगवारी हो ये अध्याय में त्रिभुज के बारे में एक ठो नया चीज सीखे हमन। ठीक है कि त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक हो तभी त्रिभुज बन सकता है। ठीक है, तो त्रिभुज के जब भी दो ठो भुजा ला जोड़ू वो तीसरा भुजा ले ज्यादा आना चाहिए तभी त्रिभुज बन सकता है। ठीक है, जैसे मान लो हमन कम से कम भी अगर छोटे से छोटे त्रिभुज बनाबो, ठीक है जेकर मान लेथन सब भुजा कतका हवा 1 सेंटीमीटर के। ठीक है 1 सेंटीमीटर के। अब दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अलग होना चाहिए। तो मान लेते हैं ये पहला भुजा है, ये दूसरा भुजा है और ये तीसरा भुजा है। ठीक है, तो दो भुजा के योग, ठीक है तो 1 धन 1 और एती बार का हवा 1, तो ये दोनों जब जोड़बो तो ये पारा के 2 और ये पारा हवा 1, तो दो भुजाओं का योग है ज्यादा हवा ना ये तीसरा भुजा ले, 1 ले ज्यादा है 2 है, दो भुजाओं का योग है ज्यादा है तीसरा वाले भुजा ले। ठीक है, तो ये ला चीज बोला थे तब है ये कंडीशन में का बन सका थे त्रिभुज के रचना हो सका थे। ठीक है, यही ला बोला थे। तो संगवारी हो यही बोला कि त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक हो। ठीक है, दो भुजा के योग है ये तीसरा भुजा ले का होना चाहिए अधिक होना चाहिए, तो अधिक हवा है। ठीक है, तभी त्रिभुज के रचना हो पाई। ठीक है, आप मन हाँ इला जिसे कम ज्यादा करे के प्रयास करबू, ठीक है तब हो ले ये नियम के पालन हुई। अगर ये नियम के पालन नहीं हुई तो त्रिभुज नहीं बन सका। ठीक है, और हो ये वीडियो के माध्यम से हम त्रिभुज के बारे में पूरा संपूर्ण जानकारी प्राप्त करें। ठीक है, आप ये वीडियो ला बनाए के केवल एक ही मतलब है कि आप मन में यदि समय कम है तो आप मन कम से कम ये वीडियो देख के वो पूरा पाठ के सारांश ला जान सकत हो। ठीक है, तो संगवारी हो यदि मैं जो आप मन ला समझाए के प्रयास करें आप मन के समझ में आई सोही तो मोर ये वीडियो ला मोर छत्तीसगढ़ में पढ़ैया मोर छत्तीसगढ़ या भाई बहनी तक पहुँचाए मन आप मन मोर मदद करो। खासकर वो लइका मन तक संगवारी हो जेन मन आर्थिक स्थिति उकर खराब होए के कारण प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ सके, कोचिंग सेंटर नहीं जा सके, ट्यूशन क्लास अटेंड नहीं कर सके, तो संगवारी हो ये लइका मन बर मैं ये वीडियो ला छत्तीसगढ़ी भाषा में बनात हूँ। ठीक है, तो संगवारी हो मोर ये वीडियो ला आप मन वो लइका मन तक और उनकर माता पिता तक पहुँचाए में मोर सहयोग करो। ठीक है संगवारी हो, हमार भाषा हमार पहचान, जय जवान जय किसान, राम राम जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।